तेरा मन दर्पण कहलाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। क्यों? मन ने तो सबको खराब कर रखा है। आप देखिए मन की क्या हालत है। एक मिनट जो टिक कर नहीं बैठता मन, अभी ये अभी वो, अभी ऐसा अभी वैसा, एक मिनट नहीं बैठता जो, वो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? वास्तव में बात तो ये है कि मन ही आत्मा है। मन ही आत्मा है जिसकी तलाश कर रहे हो तुम। वही है आत्मा। मन का बदला स्वरूप आत्मा है। इसीलिए मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। वही है सब। यही तो देखना है। अब मन का सुधार कैसे होगा? कैसे बंधे हो आप लोग मन से? मन क्या क्या नाच नचा रहा है भाई। आप देखो कैसे क्या क्या हो रहा है। आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। जो उसने करवाना है वही होगा। गज और कैंची बराबर रहती है काटने के लिए। आप देखो, अपने अंदर देखो क्या चलता है। उसने ये किया, मैं तो ये करूंगा। उसने ऐसा किया, मैं जब तक ऐसा वैसा नहीं कर लूं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मन की चाल है। और ये मन के पास ये चीजें आई कहां से? क्योंकि मन तो आत्मा है। ये चीजें कहां से आई हैं? ये सारी चीजें चित्त की पैदाइश है। किसकी? चित्त की। चित्त है स्टोर रूम। स्टोर रूम, कूड़ा कबाड़ा सब क्या करते हो घरों में? कहाँ रखते हो? स्टोर रूम में रखते हो ना, एक तरफ। सो पिछले जन्मों की सब कूड़ा कबाड़ा विचार तरंग, जो आपका वेस्टेज है वो सारा का सारा चित्त में है। सब यादें, उल्टा सुल्टा, सब कुछ वही है। और वहां से जो तरंग आती है विचार की, जो वहां से एक तरंग आती है वो विचार है। विचार, वो मन वो अप्लाई करता है। एक विचार अप्लाई करता है स्टोर रूम से। स्टोर रूम से कहां से? चित्त से। और चित्त, चित्त विचारों से भरा हुआ एक ऐसा मकड़ी का जाल है कि आप देख लो तो हैरत में रह जाओ कि क्या हो रहा है वहां। बुलबुले ही बुलबुले, बुलबुले ही बुलबुले, इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार, एक सेकंड में हजारों। ऐसी चित्त की हालत है। और आंखों में आंखें, आंखों में आंखें, आंखों में आंखें, आंखों में आंखें। कितनी आंखें चित्त की, पता नहीं। आप चित्त को देखो ना, एक बार दर्शन करो चित्त का। अगर आपके पास नाम रतन है, नाम, सच्चा नाम, शब्द, तो ये चीजें आप अपनी आंखों से देख लोगे। सब सब देख लोगे। आपको पूर्ण ज्ञान होगा। आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई किताब नहीं पढ़ते। और जो शास्त्रों में लिखा है ना वो सारा हमें विदित है। सब मालूम है वहां क्या लिखा है। तो आपको शब्द की भक्ति करनी होगी ताकि आप हर चीज को जान लो। कोई चीज ऐसी ना रहे जो आपको ना पता हो। सारे शास्त्रों का ज्ञान आपके पास होगा अगर आपने शब्द की भक्ति की तो। शब्द ही सतगुरु है। गुरु से तो ज्ञान मिलता है ना, वो विदेही गुरु है। सारा ज्ञान वहीं से आ रहा है। सब ज्ञान वहीं से आ रहा है। मन को देख लो, चित्त को देख लो, चेतना को देख लो, सब वहीं से आ रहा है। ब्रह्म को देख लो, सब उधर से आ रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं है पृथ्वी पर
या कोई खंडों ब्रह्मांडों में, कोई लोक लोकांतरों में, कोई आयाम, कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको ना पता हो, कहीं से कुछ भी। लाखों पृथ्वियां हैं, लाखों, ये तो मैं वैसे बता रही हूं, लाखों, कोई गिनती नहीं है भाई। इतने आकाश है, इतने आकाश हैं, इतनी पृथ्वियां हैं, इतने ब्रह्मांड हैं, इतने लोक लोकांतर हैं। राम जाने क्या क्या इस चेतना ने बना रखा है। और चेतना कौन है? तुम ही तो हो, तुम ही हो चेतना। इतने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी आज भी उसकी हालत देख लो कैसी है। ये सब उसी के पास है, हर जीव के पास है ये चीज, चेतना। उसके बिना तो आप हो ही नहीं सकते। इसी चेतना को शिव कहा, इसी को ब्रह्म कहा। कहा नहीं, देखा, देखा। चेतना के हजारों रूपों का दर्शन किया है हमने। चेतना ही ब्रह्म है। और चेतना को आप देखोगे तो आप हैरत में रह जाओगे। ये ऐसी महाशक्ति है, महाशक्ति, यानी कि आत्मा, यानी कि परमात्मा। चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है, और आत्मा सो परमात्मा एक ही है। मन को देखो आप, मन क्या चीज है? अभी तो मन की स्थिति ऐसी है कि आप लोग स्वयं का निरीक्षण करो कि मन की स्थिति आपकी क्या है। अब सभी जगत मन से ही तो चल रहा है ना। एक मिनट आप बैठ नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते। जैसे ही बैठोगे विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार, जैसे दुश्मन हो गए हो आपके, कि भजन तो करने ही नहीं देना। ऐसी स्थिति मन की है। तो भाई तू धीरे 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 मन को अपना बनाओ, अपना बनाओ, मित्र बनाओ अपना। देखो इसे तो, मन को तो कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ तो इसे करना ही है। तो आप इसके मालिक हो ना, तो आप करवाओ इससे, आप करवाओ इससे, इसे लगाओ भजन में। उसको काम चाहिए, मन को काम चाहिए, काम, खाली नहीं बैठ सकता वो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शरारत का घर। शरारत उसमें चलती रहेगी खाली दिमाग में। लेकिन संतों का दिमाग क्या है? खाली ही होता है, खाली होता है, बिल्कुल खाली, निपट खाली, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं होता। जब स्क्रीन साफ होती है तो दृश्य बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। अब एक कागज पर तुम कुछ लिखो, फिर उस कागज पर कुछ और लिख दो, फिर उस कागज पर कुछ और लिख दो, क्या पढ़ पाओगे आप? ऐसे मन की स्थिति है आपकी, ऐसी मन की स्थिति है। एक मिनट में बंदर की तरह एक बार कूदा यहां और दूसरी बार कूदा वहां, फिर आपको यह समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना समर्पण कर दो, क्योंकि आप महाशक्ति हो, चेतना, आत्मा हो ना आप। आपकी शक्ति के विरुद्ध तो कुछ चल ही नहीं सकता। लेकिन चला रखा है आपने, आपने चला रखा है, इसलिए मन सारा कार्य कर रहा है। कम ज्यादा तराजू मन ही कर रहा है ये सब। तो आपको ना ये सब समझना पड़ेगा कि मन हमारा क्या करता है और मुझे मन से क्या करवाना है। आप करवा सकते हो ना मन से। जब वो मन आपका, आपका मन है, आपका मन है ना, तो वो आपसे उल्टा करवा रहा है, समझे? आप हो आत्मा, आपका मन है। अब मन जो है आपसे उल्टा करवा रहा है। और होना चाहिए ये
कि आपको मन से ये करवाना है कि ये कर मेरे लिए। ये कहते हैं ना कि मन पर जो असवार है ऐसा साधु विरला कोई एक, जो मन पर सवारी करता है। अभी तो मन ने ही नाच नचा रखा है सबको, देख लो आप। तो मन को कंट्रोल कैसे करना है? जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिले तब तक ये मन भी काबू में नहीं आएगा। करके देख लो। सच्चा नाम मिले आपको तो मन उसमें रमण करे। मन उसमें रमण करे तो एक तरफा बात हो जाएगी ना, कि मन को तो वहां लगाना है। अब जब तक मन को रस नहीं मिलेगा तो वो क्यों लगेगा? कहीं भी लगा के देख लो आप। अब जगत का रस उसे पड़ा है तो जगत में ही कार्य करता है वो। और भगदड़ इतनी कि प्रकृति बैठने ही नहीं देती किसी को। वो कहती है उठो करो काम, काहे बैठे हो? बैठ बैठ कर क्या करोगे? एक सेकंड आप नहीं बैठ सकते। आप बैठे भी हो तो एकदम से एक विचार आपके दिमाग में आएगा। कहां से आएगा? चित्त से मन में। और फिर आपके अंदर क्या हलचल होगी पता है ना आपको क्या होगा? फिर एक विचार अगर आपके अंदर आया, चित्त से मन में आया, और फिर आपकी गतिविधि ये जो है ना ऐसे वर्क करती है बिल्कुल, कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। अब अगर मैं कहीं फंसा हूं, मान लो कहीं ऐसी जगह बैठा हूं कि मैं निकल नहीं सकता, तो आप वो सुन नहीं पाओगे जो होगा। क्यों? आपका चित्त तो रमण कर रहा है विचार में। आपका चित्त तो वहीं चला गया, आपका मन उधर चला गया कि जहां आपको जो कार्य करना था। क्योंकि एक विचार आया ना आपके दिमाग में, वो उसने नाच नचाया ऐसा कि ना तो आप जहां बैठे हो उसी को ही सुन पाओगे, ना फिर वहीं जा पाओगे जहां आपको जाना है। ऐसा मन है ना, ऐसा ही। देख लो आप, जहां जो हो रहा है वो भी आप नहीं सुन पाओगे। और अगर कश्मीर का नाम लिया जाए तो अभी आप एक सेकंड में आपका मन कश्मीर देखने लगेगा। चित्र बनेगा आपके अंदर कश्मीर का। बनेगा या नहीं बनेगा? अब किसी फल का नाम लो आप, सेब। देखो आपको मन ने एक सेकंड में दिखाया सेब ऐसा होता है, रेड कलर का। दिखाया नहीं दिखाया? देख किस किस ने देखा? देखा ना, सबने देखा। ये मन की गति है। कोई चीज कहते ही तुरंत आप उसको देख लोगे, क्योंकि वो मन की गति है। हवा से भी तेज है मन की गति। अर्जुन तो कह रहे हैं ना श्री कृष्ण से गीता में कि ये मन की गति इतनी तेज है, मैं इसको कैसे रोक सकता हूं? आप तो कह रहे हो ना कि ये करो और वो करो, मेरा भजन करो, सब में मैं हूं। ये तो सत्य ही है। लेकिन मन की गति इतनी तेज है, इसको रोका कैसे जाएगा? आदमी तीर्थ स्थलों की सैर करता है, सब जगह नहाता है, पवित्रता की दुहाई देता है, और मन कहाँ रमण करता है आपको पता ही है। मैं क्या बताऊंगी मन कैसे रमण करता है इधर उधर। जब तक मन आपका काबू में नहीं आता आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते आप बैठो, करते रहो माला, करते रहो राम राम, करते रहो, कुछ भी काबू में आ जाए तो मुझे बता देना। जब तक आपके अंदर से आपकी सुरति, आपकी चेतना ये एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि मुझे जो भी हो भजन करना है, भजन वो कैसे भी होगा मैं करूंगा। डिसीजन जो होता है, जब हमारे अंदर एक अग्नि बैठ जाएगी ना, ब्रह्म अग्नि, वो बैठेगी, तब आपको एक ही कार्य होगा कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं। मैं अपना कल्याण कैसे करूं? क्योंकि जगत में तो बहुत कैसा है, देखो ना आप जगत कैसा है, कितनी भगदड़ है कि आदमी बैठता नहीं। जिससे ये पता चलेगा कि संसार में तेरे लिए कुछ नहीं है, और यहां कुछ होगा भी क्यों? क्योंकि ये तो स्वप्न है, ये तो सपना है ना। ये स्वप्न है जिसमें आप जी रहे हो। सत्य यहां कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है?
आप ही हो, आप ही हो, देख लो आप। अगर आप यहाँ नहीं हो तो फिर और क्या है यहाँ पर? आप ही कर रहे हो ना सारी चीजों का प्रयोग। कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। आपके मतलब की है ना सारी चीजें। ये तो उनकी आप कृपा समझो जिन्होंने आपके लिए सब कुछ यहाँ पृथ्वी पर दे रखा है, कि नहीं तो ये स्वप्न मात्र है, ये तो सपना है। सपने की कोई चीज सत्य होती है? अब यहाँ की भी कोई चीज सत्य है क्या? कोई पेड़ देख लो, थोड़े दिन बाद नहीं मिलेगा आपको। कोई फल देख लो, थोड़े दिन बाद नहीं मिलेगा आपको, सड़ जाएगा। कोई फूल देख लो, थोड़े दिन बाद मुरझा जाएगा। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत है। देख लो आपका जो पृथ्वी पर है, कोई भी चीज है, कोठी बना लो, मकान बना लो, बंगले बना लो, एक दिन खंडर में तब्दील हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप ऐसे पैदा हुए थे जैसे अभी बैठे हो? जब पैदा हुए थे छोटे से थे ना, छोटे से थे ना, अभी कैसे हो रहे हो इतने बड़े बड़े? और फिर अंत कहाँ चले जाओगे? समाप्ति की ओर। तो सत्य क्या है? तो सपना ही तो हुआ ही है सब। छोटे से बड़े से, बड़े से बड़े से बूढ़ा हो गया, खत्म कहानी। है कि नहीं? या झूठ है ये? सच है ना ये चीज? तो ऐसे ही सारी चीजों का जो भी है यहाँ पर, सब विनाश हो जाता है धीरे धीरे। भगवान शंकर तो अपनी पत्नी उमा से बोल रहे हैं कि जगत ही सपना है, तो इससे सावधान रहो। आप यहाँ घूम रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, आपके लिए ये सब बनाया गया है। बस इतना ही आप जानो, आप यहाँ रहते रहते अपने आप को हल कर लो। ये सिर्फ बीच में कहानी है कि आप प्रभु को जानो। आप जो यहाँ करने आए हो, और कुछ करने नहीं आए आप। अगर आप इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो तो अपने कर्म बना रहे हो, और वो सारे कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। सभी कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। किसी कर्म से आप बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? कौन देख रहा है आपको भाई, आप क्या कर रहे हो? कौन देख रहा है? कोई देख रहा है ना, तभी तो आप कर्मों से नहीं बच सकते। मैं बताती हूँ आपको, आपको आपको कैसे फंसे हो आप। आपकी आंखों के अंदर ये एक छोटा सा बिंदु, एक कैमरा है, आपकी आंखों में लगा है जो, और ये आपके सारे चित्र लेता है जो आप करते हो। और सारे के सारे चित्र भूताकाश में, सब पूरा इतना बड़ा आकाश है, उसमें सब प्रिंट होते हैं जो कुछ आप करते हो। आप हाथ हिलाते हो वो भी प्रिंट हो जाता है, उंगली हिलाते हो आप वो भी प्रिंट हो जाता है। आपकी बातचीत जो आप कर रहे हो, सबका सब आकाश में प्रिंट हो रहा है। और साधना के समय में वो सारा आकाश आपको खाली करना पड़ेगा। नोट करो इस बात को, खाली करना पड़ेगा। खाली पर ही तो कुछ लिखा जाएगा भाई, और कहाँ लिखेंगे? खिचड़ी थोड़ी पकाएंगे जहां पहले खिचड़ी पकी है उस पर कुछ और लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा उस पर? खाली जगह पर, खाली कागज पर लिखा जाता है। कोई तस्वीर बनेगी तो कहाँ बनेगी? खाली कागज पर बनती है। जो कुछ आप देखोगे वो साफ जगह होगी, तभी तो आप देखोगे। आप पिक्चर देखने जाते हो, वो स्क्रीन बिल्कुल साफ है ना, पर्दा, तभी तो उस पर चित्र बनते हैं जो आप देखते हो। अगर वहां पहले ही खिचड़ी बनी है तो आप क्या देख लोगे? देखो, आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आपकी शक्ति अथाह और अनंत है, अथाह और अनंत है, क्योंकि आप ही हो सब कुछ। इस सारे खंडों ब्रह्मांडों की रचना किसने की है? आपने की है। आप, आपको पता है आपने की है ये? आप ही तो हो वही सब। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। और मन को भी, मन को देखो ना आप, मन क्या है? तेरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण है ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर आपकी तस्वीर जो आप हो,
मन का दर्शन कर सकते हो आप। मन क्या है? मन का दर्शन आप कर सकते हो बशर्ते आपके पास शब्द नाम रतन हो, तब सच्चा गुरु हो तब मिले ये। और मिला भी है, शब्द मिल भी जाए तो भी अगर आप कदर नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो धीरे 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 लोप हो जाएगा। ये इतनी बड़ी शक्ति है शब्द कि एक इस शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। ये तो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, अरे कहाँ भूला था मैं तो इस संसार को सत्य समझता हूं। देखो, रहना तो आपको यहीं पड़ेगा ना, रहना आपको इसी जगत में पड़ेगा, कार्य भी आपको सारे करने पड़ेंगे, लेकिन फंसो नहीं, फंसो नहीं। काम करो, काम करने की कोई मनाही थोड़ी है। काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे सारा दिन? शरीर ही जाम हो जाएगा आपका अगर काम नहीं करोगे तो। पहले तो प्रकृति ने शरीर ही आपको ऐसा दे रखा है जो हर टाइम वर्किंग काम चाहता है। देखो, आप बैठे बैठे आपके हाथ हिलते रहते हैं, आपके पैर हिलते रहते हैं, आपके घुटने हिलते रहते हैं, आपका सिर हिलता रहता है, मतलब 24 घंटे गतिवान है। देख लो आप, कार्य तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो वर्क के लिए ही मिला है आपको, और इसी से सारा वर्क होता है कि नहीं? लेकिन ये संसारिक अपना कार्य लेने के बाद आपको अपने लिए भी कुछ करना होगा। अपने लिए, अपने लिए क्या करते हैं हम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम दूसरों के लिए करते हैं सब, अपने घर परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इन्हीं के लिए तो करते हैं सब। किसके लिए करते हो? अब भगवान के लिए तो आप कुछ करते नहीं, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो समर्थ हैं पहले से ही। आपको क्या चाहिए? देख लो आपको क्या चाहिए। काम आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, लेकिन ये सब करते करते भी एक याद आपको बनाकर रखने की जरूरत है, प्रभु की। प्रभु की याद बनी रहे। जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, फिर तुझे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, अंदाजा है? अभी पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से तुम्हारी यात्रा हो रही है, जो आज यहां बैठे आप। अभी आगे और यात्रा है, पता नहीं कितनी। जब तक आप खुद को और प्रभु को नहीं पहचान लेते, तब तक आपकी यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जन्म मिलता ही रहेगा। अब इस जन्म में कितने सुख पा रहे हो तो आप देख लो। कोई सुख आपको इस संसार में, आप सोचो ना कि मैं बहुत सुखी हूं, बाहर से बेशक दिखाई दिखता हो सेंट वेंट लगा के जरा, लेकिन भीतर का तो सबको ही पता है कि तुम्हारा क्या हाल चाल है। सबको पता है। ऊपर से कपड़े प्रेस करके डाल के और सेंट वेंट छिड़क के थोड़ा मेकअप करके ये करके वो करके तो आदमी ये समझता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। वो तो उसी को अंदर अंदर पता है उसको कि मैं कितना सुखी हूँ। बाहर से दिखावा करने से क्या होता है? करते रहो। ऐसे ही थोड़ी हो आप कि बाहर से मेकअप कर लिया तो हम बहुत अच्छे हैं, भीतर आप देखो अपने क्या क्या हाल चाल है।